आज बहन जी का जन्मदिन था और उन्होंने आपकी पार्टी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी दलितों के साथ व्यवहार कर रही है, उसी तरह आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर आप भी कर रहे हैं। और उन्होंने बाबा साहब के अपमान का भी मुद्दा उठाया। मैंने देखा कि आपकी पार्टी उस पर जवाब देने से कतरा रही है, क्यों? नहीं ब्रजेश जी, आज तो बहन जी का जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के नेताओं ने उनको शुभकामना दी है। मैं भी आपके माध्यम से उनको जन्मदिन की शुभकामना देता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल अपने विचार और अपने एजेंडे को लेके काम करता है। अभी मैं सुन रहा था रविकांत जी को भी और कालीचरण जी को भी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मायावती जी ने जो बातें कही, जो बातें रविकांत जी ने कही, सही समीक्षा इन लोगों ने नहीं किया। देखिए, सही समीक्षा यह है कि गरीब कल्याण की योजनाएं, आप देश के इतिहास को देखिए, देश की राजनीति को देखिए। 1947 के बाद लंबे समय तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने बाबा साहब के अपमान का क्या क्या तरीका नहीं ढूंढा। आपने देखा कैसे हराने का काम किया कांग्रेस ने बाबा साहब को, संविधान सभा में न जाने पाए इसका प्रयत्न किया। उसके बाद निरंतर उनको अपमानित करने, उनके मेमोरियल नहीं बने, अंबेडकर जी के नामों को भुलाने का काम किया। और वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक सरकार में रह के जो गरीब की बात कर रहे थे अभी कालीचरण जी और हमारे रविकांत जी, गरीब लोगों के कल्याण की बात सिर्फ नारों में थी, कांग्रेस के व्यवहार में नहीं थी। लेकिन उन सब के इतर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को भी देखेंगे, देश को भी देखेंगे, तो देश के अंदर 2-3 टर्निंग पॉइंट आई है। एक तो 77 के अंदर गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ एक सरकार बनी। फिर उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर राजनीतिक सिनेरियो चेंज हुआ। वो 88, 89 और 90 का दशक था, जिसमें 2 बड़ी शक्तियों का उदय हुआ। काशीराम जी ने बसपा को बनाया और मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को बना के आगे बढ़े। और उन 2 शक्तियों के उदय के बाद पहली बार ही 91 में हम सरकार में थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 92 में सरकार हमारी गई, देश की 3-3 राज्यों की सरकार गई। और 93 में जब चुनाव हुआ तो हम सरकार नहीं बना पाए। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बसपा और सपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन चंद दिनों में वो सरकार टूट गई। मैं इस नाते इन बातों का उल्लेख किया, समय कम है, कि ब्रजेश जी हमारी नियति क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियति गरीब कल्याण की है। 2014 में माननीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और गरीब कल्याण का काम है। हमने जरूरत की चीजों, गरीबों को घर देना था, गरीबों को शौचालय देना था, गरीबों को कार्ड, हेल्थ कार्ड देना था, गरीबों को पेंशन देना था, गरीबों की जरूरत को पूरा करना था, गरीबों को राशन देना था, गरीबों को सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी योजना हमने, अभी कालीचरण जी कह रहे थे, कोई भी मोदी सरकार की योजना, योगी सरकार की योजना, कुंभ पे जो कोई भी, मैं कुंभ की बात अभी मैं करूंगा ब्रजेश जी, कोई भी सरकार की योजना जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमने नहीं बनाया, जिसका लाभ गरीब लोगों को मिला। और जहां तक कुंभ की बात है ब्रजेश जी, हमें लगता है कालीचरण जी को जानकारी नहीं है। मैं उनसे क्षमा मांगते हुए ये बात कर रहा हूं कि आप कुंभ में जाओ, आप देखोगे आज तक इतिहास रहा है कि आमंत्रित कर रहे नहीं कर रहा हूं और एक कहूंगा कि एक बार उसका अध्ययन करिए। कालीचरण जी को कोई दिलचस्पी नहीं, आप कुंभ में जो व्यक्ति जाएगा वो चिंतक है, उनको जाना चाहिए। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धन्यवाद समीर सिंह जी। 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड। सर्वाधिक गरीब लोग कुंभ के अंदर स्नान करने जाते हैं, सर्वाधिक गरीब लोग। आपने सही मेंशन किया, बिल्कुल सर्वाधिक गरीब लोग, गांव के लोग कुंभ में स्नान, सर्वाधिक गरीब, स्नान करने करने जाते हैं। हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी व्यवस्था फालतू पैसा नहीं है। थैंक यू सर। फराज किदवई, समाजवादी